प्रिय मित्र, आओ आपको सत्य से रूबरू करवाते हैं। यदि समझे तो सभी भय दूर हो जाएंगे। यदि आपको गड्ढा आने से पहले आभान हो जाए तो आपको क्षति नहीं पहुंचेगी, लेकिन अचानक पैर रख तो बहुत बड़ी क्षति होती है। इस तरह सब फंडा होता है। मरेगा तो वो जिसका जन्म होता है, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ तो मरेगा क्या। मान लो आपने कार खरीदी या प्राप्त की, अब आप उसको चला रहे हैं, आपसे एक्सीडेंट होकर नष्ट हो गई तो क्या करोगे? या तो रिपेयर करवा लोगे, अगर रिपेयर करने योग्य नहीं होगी तो लेना भूल जाओगे या नहीं ले लोगे। फिर वही यात्रा शुरू। अब ये बताओ आपको आप कैसे मरे, किसका डर? आपको पता है ये मनुष्य द्वारा निर्मित है और मिल जाएगी। दुख जरूर होगा खोने का, लेकिन हाय तौबा सदमा नहीं, क्योंकि आपको पता है मैं व कार अलग अलग है, अर्थात आपकी कीमत ज्यादा है। ठीक ऐसा ही शरीर की मृत्यु अर्थात नष्ट होते समय होता है। आपको सत्य का पता नहीं है, बस आपके लिए शरीर एक कार की तरह है, जो समय के कारण तत्वों की क्षमता शक्ति क्षीण होने के खत्म हो जाता है। जब तक टनाटन था आपने बहुत मस्ती की, नष्ट होने के बाद कोई शरीर फिर धारण कर लोगे आप। यही तो सभी जीवात्मा करती आई है और करती रहेगी, जब तक ये शरीर रूपी गाड़ी पूरी तरीके से छोड़ने का भेद नहीं जान लेते। इसी भेद को तो परमात्मा पाना कहते हैं, अर्थात सब झंझट से मुक्ति। परमात्मा कोई बला नहीं है भाई, बल्कि आपका एक सत्य भेद है। वो अवस्था या विज्ञान भाषा में कहो ऊर्जा का रूप, जो ना पैदा होता है ना नष्ट होता है, केवल परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन किसके द्वारा यह नहीं सोचते। अपने आप तो कुछ नहीं होता भाई, ना होगा। जब तक बाहरी ऊर्जा काम ना करे, भीतरी ऊर्जा क्रिया नहीं करेगी। वो बाहरी ऊर्जा आपका स्वरूप है भाई, जिसमें से एक अतिरिक्त ऊर्जा निकलती है आपकी इच्छा से। तब जाकर ऊर्जा परिवर्तित होती है, खंडित हो पाती है, वरना कभी नहीं। आप एक भी काम विचार उत्पन्न करके दिखा दो अपनी इच्छा ऊर्जा के बिना। अज्ञानी लोग कहते हैं बिगम बेगम में अपने आप विस्फोट हुआ आदि। अरे भाई, अपने आप कुछ करके दिखाओ ना कुछ भी, तब तो आपकी बात मान भी लेंगे। क्योंकि वो सत्य सनातन है, अर्थात जब भी वैसा था आज भी वैसा है और आगे भी वैसा ही रहेगा। सत्य में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए सनातन ज्ञान को सत्य जानकारी माना जाता है। कमी है तो इसे समझने वाले की। गूगल बाबा व पश्चिमी देशों के अज्ञानियों ने तो गुमराह कर रखा है अहंकार में कि हमसे बड़ा कोई नहीं है खोज में। अरे भाई, अपने नाम रूप की तो आपको खबर नहीं और बात करते सत्य की दूसरों को देने की। आओ तुम्हारा सत्य मैं बताऊंगा। सत्य किसी बाप की बबौती नहीं, कोई उसे बता नहीं सकता, समझा नहीं सकता, बोला नहीं जा सकता भाई। केवल पूर्ण विवेक से भेदी से भेद लेकर समझा जा सकता है, स्वयं अपने आप नहीं। इसलिए डरते हैं मौत से, क्योंकि ऐसे लोग अपने को शरीर समझते हैं। सत्य का उन्हें पता नहीं होता। एक बार मेरे दोस्त के पिता के शरीर की मृत्यु हो गई। सभी सदस्य चिल्ला रहे थे, हाय मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा पति मर गया। आसमान सिर पर उठा रखा था। मैंने पूछा क्या हुआ भाई? उन्होंने कहा मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया है। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है भाई, रो क्यों रहे हैं? आपके पिता अच्छी जगह चले गए हैं, इसके लिए तो बहुत तप करना पड़ता है। तभी दूसरा सदस्य बोला, नहीं नहीं, ये देखो मेरा पति मर गया है। मैंने कहा ये शरीर तेरा पति है, था तो मरा कौन? ये शरीर तो अभी तक यही पड़ा है, जिसको तुम पति मान रही हो। किसी के पास कोई जवाब नहीं था, बस मनमानी से मन की भंडास निकाल रहे थे सभी। क्योंकि सत्य का उन्होंने कभी पता नहीं किया, बस मानकर जीवन बर्बाद करते रहे। इसलिए आपको कोई ढंग का पूर्ण गुरु नहीं मिलता, क्योंकि उसे पहचानने में आप बिल्कुल असमर्थ हो। शुक्र है मानकर अपना डर कुछ कम लेते हैं, जीवित रहते आप। नहीं तो शरीर को समय से पहले मार देते। मानने की उच्च व्यवस्था भी हमारे देश में है, इसलिए महान सनातन ज्ञान है भारत का। वरना लोग विदेशियों की तरह जानवरों की बर्ताव करते अपने से बड़ों का। तभी तो देखा देखी वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं। ये अज्ञान नहीं तो क्या है, जो अपने बूढ़े माता पिता के शरीर को हालात पर छोड़ देता है, थोड़ा बहुत खर्चा देकर हर महीने। अब विराम देते हैं। आशा आप सत्य को व भारतीय संस्कृति व सनातन